हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय आईसीएल क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे के साथ साथ आज हम वीडियो जो है फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर की। और ये जो है दिस इज टू मस्ट फॉर किड्स बिकॉज ये बेसिक होता है बच्चों का, क्योंकि अगर हम यही नहीं जानेंगे तो हमें आगे की जो थ्योरी होती है, जो आगे की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें समझ में ही नहीं आती। So without wasting a time, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So I have already made a video on noun. So आप जाओ और पहले noun को अच्छे से पढ़ो, उसे समझो और then watch this video of pronoun. ठीक है? तो noun basically होता क्या है, आज हम पढ़ेंगे noun के बारे में। noun क्या होता है बेसिकली, मैं अगर एक ही चीज को बार बार रिपीट करूंगी तो हर कोई क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा और परेशान होगा। उसकी जगह हम कुछ और जो अच्छा लगे बोलने में वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो नाउन बेसिकली होता यही है कि हम एक चीज को हम बार बार रिपीट ना करके हम उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड बोले जो हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगे। तो इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है, नाउन की तरह ही होती है, लेकिन क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। व्हाट इज दैट मीन कि जो प्रोनाउन के शब्द हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अगर किसी एक पर्सन की बात कर रही हूं, मान लो राम की बात कर रही हूं, अगर मैं पूरी स्टोरी में मैं बार बार राम को राम 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 कहती रहूं तो क्या होगा, जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो परेशान हो जाएगा, जो पर्सन होगा। और बार बार हम राम 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 रिपीट करेंगे तो हर कोई परेशान हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ही। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो वह, यह, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम बार बार नाम ना लेके हम ही, शी, इट, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है ये होती है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। ये कुछ 6-7 तरीके के एग्जाम्पल हमारे सामने रखे जाते हैं प्रोनाउन में कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। और यहाँ पर अभी हम इन सभी का क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल देख लेंगे। और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं, यू आर माई मॉम, तुम मेरी मॉम हो। शी इज माई डॉटर, यहाँ पर क्या है, शी का भी यूज हो गया, यू का भी यूज हो गया। तो यहाँ पर कुछ यूजेस बता रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। शी इज माई डॉटर, यह मेरी डॉटर है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास घर है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रोनाउन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में प्रोनाउन को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज सिंगुलर प्रोनाउन, सेकंड इज प्लूरल प्रोनाउन। सो सिंगुलर प्रोनाउन में क्या आते हैं, आई, ही, शी, इट। तो ये 4 तरीके की चीजें आती हैं सिंगुलर प्रोनाउन में। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में आते हैं वी, दे, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे प्लूरल में आते हैं। आपको ये तो पता होगा सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। जो एक होते हैं उसे कहते हैं सिंगुलर, जिसकी एक की ही बात की जाती है उसे सिंगुलर कहते हैं। दूसरा, अगर हम प्लूरल की बात करें तो एक से ज्यादा लोगों की जब बात करते हैं तो उसे कहते हैं प्लूरल। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक ही चीज के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं सिंगल। और जब भी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं या कुछ भी चीज के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे कि यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे रखा है, वी का मतलब होता है, का मतलब जो होता है, वी में क्या क्या चीजें आती हैं। वी का मतलब होता है एक तो मैं हो गया और जो मैं जिसको अपने साथ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे साथ 1-2
व्यक्ति और बैठे, 1-2 पर्सन और बैठे हैं, तो मैं उनको क्या कहूंगी, अगर मैं सबकी बात कर रही हूँ और अपने आप को भी मिला रही हूँ तो मैं कहूंगी हम। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं हम, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें जिसमें हम अपने आप को भी गिनते हैं, उसे कहते हैं वी। दे का मतलब होता है अपने को छोड़कर जब हम दूसरों की गिनती करते हैं उन्हें कहते हैं दे का मतलब होता है वे हिंदी में। When you are not include, जब आप अपने आप को इंक्लूड नहीं करते हो, जब आप अपने आप को नहीं गिनते हो किसी ग्रुप में, किसी भी चीज में, तो वो होता है दे, जब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं। ठीक है, यू, इट, यू जो होता है हम सामने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, वो एक से ज्यादा लोगों की भी बात हो सकती है और एक जने की भी बात हो सकती है। जो इट होता है वो बहुत ही सिंपल, मैं आपको बता देती हूँ। इट जो होता है वो हमारी 3 चीजों के लिए यूज किया जाता है। जो पहला होता है हमारा, वो होता है एनिमल्स के लिए, मतलब कि जानवरों के लिए इट जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जिसमें जो चीजें सांस नहीं लेती हैं उन्हें कहते हैं थिंग्स, चीजें, जो चीजें होती हैं उनके लिए हम इट यूज किया जाता है। और तीसरा होता है हमारा प्लेस, यानी कि कोई भी जगह के लिए हम इट यूज करेंगे। सेकेंड, एनिमल्स के लिए हम इट यूज करेंगे। थर्ड, थिंग्स के लिए हम इट यूज करेंगे। गॉट इट? आ जाते हैं हम अपनी प्रैक्टिस पर। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रैक्टिस में कि जो ही है, ही हम कब यूज करते हैं? ही हम करते हैं लड़कों के लिए, शी यूज करते हैं हम लड़कियों के लिए, इट यूज करते हैं हम किसके लिए? थिंग्स के लिए, प्लेस के लिए और एनिमल्स के लिए। वी हम यूज करेंगे अगर जिसमें हम अपने आप को भी गिनते हैं और दूसरों को भी गिनते हैं, उसमें हम कहते हैं वी। सो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ही जो होगा वो किसके लिए? बॉय के लिए यूज होगा। सेकेंड थिंग, जो शी होगा हमारा यूज होगा वो गर्ल के लिए। थर्ड, एनिमल्स भी हो सकते हैं, थिंग्स एंड प्लेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। वी जो होता है जब हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं, जब भी हम किसी को हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं या हमारे पास, मतलब कि हम अपने आप को भी गिन रहे हैं, इसका मतलब होता है वी। तो जब भी हम दूसरों के साथ अपने आप को गिनते हैं तो उसका मतलब होता है वी। यहाँ पर आ जाते हैं हम यू जो होता है वो पर्सन के लिए भी यूज होता है। वैसे जो ही, शी और यू, वी, दे, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे सारे पर्सन के लिए यूज होते हैं फर्स्ट। और यहाँ पर अब हम करेंगे अपनी प्रैक्टिस, जो कि हम पिक्चर्स को देखकर हम जो है देखेंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा। तो पहली चीज मुझे ये बताइए, जो चेयर है, जो ये चेयर है ये क्या कहलाई जाएगी? ये एक चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, और ये क्या है? ये थिंग हो गई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम इट यूज करेंगे, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो थिंग्स, चीजें होती हैं उसके साथ हम इट यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक बॉय है, एक मैन है। मैंने कहा था कि मैन जो है वो किसके लिए यूज होगा? जो भी बॉय, लड़का, आदमी, जो भी हम कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन जो वर्ड है वो क्या यूज होगा हमारा? ही। जो कि आपको मेरे बोलने से पहले आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर कोई लड़का है तो उसके लिए ही यूज होगा, लड़की है तो शी यूज होगा, कोई भी प्लेस है इट यूज होगा, कोई भी एनिमल है इट यूज होगा। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? दिस इज अ डॉग। तो डॉग एक एनिमल है, और एनिमल के लिए मैंने क्या बताया था आपको? वेरी इजी, इट यूज होगा। यहाँ पर ये क्या है? शी इज अ गर्ल। यहाँ पर हम यूज करेंगे शी, क्योंकि ये एक लड़की है, लड़की हो, औरत हो या कुछ भी हो तो हम शी यूज करते हैं उसके लिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि
देखिए यहाँ पर अब थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों की, जो यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, यहाँ पर बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं जो कि हमें नहीं पता कि इसमें से हम जो है जो पर्सन है वो कैसे बोलेगा, मतलब कि अपना आपको इंक्लूड करेगा तो वो वी का भी यूज कर सकता है यहाँ पर। देन अगर वो अपना आपको इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब कि अपना आपको इस ग्रुप में नहीं गिनेगा, तो वो क्या कहेगा, दे, यानी कि वे। ठीक है, जब भी हम ऐसे कहते हैं कि वे सब वहां खड़े हैं तो हम क्या यूज करते हैं वे के लिए, दे। ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे, बताइए ये आपको बताना है कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे। ये रेड फोर्ट है, लाल किला है ये, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये एक जगह का नाम हो गया, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इट यूज करेंगे। और ये थी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इट जो है वो प्लेस के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए, 3 चीजों के लिए जाना जाता है इट जो है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस, प्रोनाउन, यहाँ पर हर एक एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया है। और वीडियो होती है यहाँ पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नहीं आया है समझ में, दोबारा से एक बार देख लीजिए, लेकिन आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक चीज हमने बहुत डिटेल में देखी है, समझी है। नहीं आया है फिर भी एक बार देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।